हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, और अभी तक इस टॉपिक की 7 टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। और आज की क्लास में बेटा हम न्यू टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप नंबर 8। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टाइप 8। टाइप 8 बेटा है टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर p कह लीजिए या x रेज टू पावर r, बेटा कुछ भी कह लीजिए। देखिए बेटा, पहले मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे सपोज कीजिए आपको बेटा एक एक्सपेंशन दिया हुआ है x+1 होल क्यूब। ये बेटा एक एक्सपेंशन है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि x+1 होल क्यूब को सोल्व करके जितनी भी टर्म्स आएंगी उसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना होगा। हाँ जी बेटा, मेरे से ये पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो बेटा ये हमारी टर्म्स आ गई। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस 3x², इसको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमारे से पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो बताओ बताओ बेटा यहाँ पे क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए एक्स स्क्वायर का बेटा कोफिशिएंट कितना है यहाँ। ये रहा बेटा 3। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे से पूछा गया था, बट मैंने सभी की सभी टर्म्स लिखी, चारों की चारों टर्म्स लिखी। तो ये जो बेटा चारों टर्म्स लिखने में मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे ये जो टर्म्स है, क्या मुझे इसकी कोई ज़रूरत थी? क्या मुझे इस टर्म की कोई ज़रूरत थी या इस टर्म की कोई ज़रूरत थी? हाँ जी बेटा बताओ, मेरे से पूछा क्या गया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए थी। तो बेटा बाकी की 3 टर्म्स निकालने में जो मैंने समय बर्बाद किया वो मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो उस टाइम को सेव कैसे करते हैं, इस बात की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। और डायरेक्ट हमें जो टर्म केवल पूछी गई है, सिर्फ वही टर्म अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बेटा सॉल्व करने का एक तरीका है। यहाँ तो बाय चांस क्या था, पावर 3 थी, तो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अगर ये बेटा x+1 रेज टू पावर 11 होता या 10 होता तो फिर तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी और उन सभी टर्म्स को लिखना भी बेटा बहुत टफ होगा। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा तरीका हो जिससे डायरेक्ट जो टर्म हमारे से पूछी गई है वही टर्म आ जाए। जैसे हमारे से पूछी गई थी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो वही टर्म आ जाए। अगर हमारे से पूछी गई है एक्स रेज टू पावर 7 वाली टर्म, तो एक्स रेज टू पावर 7 वाली टर्म आ जाए। तो उसके लिए बेटा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, चलिए पहले उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिर बेटा सम सोल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा फाइंड द जनरल टर्म। सबसे पहले आपको जनरल टर्म कैलकुलेट करनी है। जनरल टर्म बेटा आपको पता है क्या होती है, TR+1, और उसको बेटा इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। सेकंड है बेटा कलेक्ट ऑल द टर्म्स। जितनी भी एक्स वाली टर्म्स है उनको बेटा एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे, या तो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, एक जगह पे बेटा आपने उसको कलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर हम न्यूमिनेटर में बेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी बेटा हमारी एक्स की पावर आएगी इन टर्म्स ऑफ आर, उसको हम इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर के इक्वल रख देंगे। रिक्वायर्ड पावर का मतलब जब जो हमें चाहिए वो बेटा रिक्वायर्ड पावर एक्स की पावर 2 भी हो सकती है, 2, तो 2 के इक्वल रख देंगे। अगर एक्स रेज टू पावर 3 मांगा है तो 3 के इक्वल रख देंगे। अगर एक्स रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है तो 5 के इक्वल रख देंगे। उसके बाद बेटा आर की वैल्यू निकाल लेंगे और उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। उससे बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, जो टर्म हमें चाहिए वो आ जाएगी। अब कहोगे सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, ये चारों स्टेप आपने क्या लिख दिए।
कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं इसको सम सोल्व करके दिखाऊंगा तो आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। देखिए मैं इन चारों स्टेप को बेटा आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैं उसी सम को ले रहा हूँ बेटा, जो सम मैंने अभी सोल्व किया था मैं उसी सम को पहले ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सम मैंने क्या लिया था, x प्लस वन होल क्यूब, x प्लस वन रेज टू पावर 3। ये बेटा मेरा सम है, और मुझे करना क्या है, मुझे कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जनरल टर्म टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन बेटा मैंने कल की क्लास में आपको सिखा चुका हूँ कैसे निकालना है, 3 CR एक्स रेज टू पावर, इन दोनों का बेटा डिफरेंस 3 माइनस आर और 1 रेज टू पावर आर। ठीक है बेटा, टी आर प्लस वन पहले आप निकालेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो टी आर प्लस वन आपने निकाला 3 CR एक्स रेज टू पावर 3 माइनस आर, इसमें बेटा जितनी भी एक्स वाली टर्म है सभी को एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए, और बाय चांस एक्स वाली टर्म बेटा है ही एक, तो कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करना है आपको, आपसे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये देखिए, और यहाँ एक्स की पावर कितनी है 3 माइनस आर, दोनों को बेटा इक्वल रख दो। सेकंड स्टेप की तो बेटा हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया, इक्वेशन 1 बना दी। सेकंड स्टेप की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि एक्स वाली एक ही टर्म है। और तीसरे स्टेप में बेटा इक्वेट द पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर है 3 माइनस आर, उसको इक्वेट कर दो रिक्वायर्ड पावर, ये रिक्वायर्ड पावर है, इसको बोलेंगे रिक्वायर्ड पावर। तो 3 माइनस आर को बेटा 2 के इक्वल रख दीजिए, तो इससे आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू बेटा जो 1 आई है उसे क्या करो, इक्वेशन 1 के अंदर बेटा रख दो। इक्वेशन 1 में जब आर की वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बेटा यहाँ आएगा T2, यहाँ आर की वैल्यू 1 रखिए, और इधर रखिए 3CR 3C1 और x रेज टू पावर 3 माइनस 1। लो बेटा ये आ गया 3C1 की वैल्यू तो 3 होती है, x, लो बेटा देखो वही टर्म आ गई, डायरेक्ट वही टर्म आ गई जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो कोफिशिएंट बेटा बताओ कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बेटा साफ दिखाई दे रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो ये बेटा हमारा आंसर है। बताइए क्लियर है, तो यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा वही पहले वाला ही ठीक था, एक्सपेंड करके, अगर बेटा ये पावर बड़ी होती ना x प्लस वन, यहाँ तो मैंने एक्सपेंशन सिंपल सा लिया है, अगर एक्सपेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो उस केस में आपको सभी टर्म्स को लिखना वो बेटा मुश्किल रहेगा आपके लिए, और डायरेक्ट ये वाला मेथड जो मैंने बताया ये यूज़ करोगे तो ये बेटा आपको ईजी रहेगा। तो चलिए मैं बेटा थोड़ा सा टिपिकल सम लेता हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए एक सम बेटा मैं और ले रहा हूँ, लो बेटा आपकी बुक से ही बेटा मैं ले लेता हूँ सम। तो ये सम बेटा मैंने ले लिया जी, हाँ जी बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सम नंबर बेटा मैं ले रहा हूँ 6 सम है आपकी बुक में। इसमें बेटा एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्स 6 सम का बेटा फर्स्ट पार्ट है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और होल पावर 10, और आपसे पूछा क्या गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज्ड टू पावर 11, एक्स रेज्ड टू पावर 11 का बेटा कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, लो बेटा यहाँ लिख दिया एक्स रेज्ड टू पावर 11, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा बिल्कुल इजी है, एक दो सम के बाद बेटा आपको मज़ा आने लगेगा। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बेटा चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको मैंने बताया जनरल टर्म, लो बेटा 11CR, फिर बेटा फर्स्ट टर्म पे एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 11 माइनस आर और 1 अपॉन एक्स होल पावर आर। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, इंडेक्स बेटा हमारा 10 था, सॉरी 10 माइनस आर,
इंडेक्स हमारा कितना है 10। लो हाँ जी बेटा देखिए ये हो गया। अब बेटा इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 10 CR एक्स रेज पावर बेटा 2 को 10 माइनस आर से करेंगे 20 माइनस 2R और 1 की पावर आर तो बेटा 1 ही रहेगा और नीचे एक्स रेज टू पावर आर। अब मैंने आपको बताया था कि एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको बेटा एक जगह पे कलेक्ट करना है। तो कैसे कलेक्ट करेंगे बताओ। ये एक्स है और ये भी एक्स है, बेस सेम है तो नीचे वाली पावर बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो ये 20 माइनस 2R माइनस आर, तो ये बेटा TR+1 हमारी क्या आ गई बताओ 10CR और x रेज टू पावर 20 माइनस 3R। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया TR+1 निकाला। TR+1 निकालने के बाद x वाली जो टर्म्स हैं उन सभी को कलेक्ट कर लिया एक जगह पर, यही लिखवाया था पहले। 2 स्टेप बेटा हो गए। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो x की जो पावर है 20 माइनस 3R को इसको बेटा इक्वेट कर दो उसके इक्वल जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड। आपको क्या चाहिए 11। तो 3R की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 9। R की वैल्यू बेटा सोल्व कर लो 3 आ जाएगी। ये बेटा हमें निकालनी थी। अब क्या करना है R की वैल्यू बेटा जो 3 आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3+1 बेटा 4 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ बेटा हो जाएगा 10C3 और x रेज टू पावर 20 माइनस 9, 20 माइनस बेटा 3 इंटू 3। R की वैल्यू 3 पुट करनी है बोथ साइड। जब भी बेटा हम किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड में पुट करेंगे राइट साइड में नहीं करेंगे, दोनों साइड पुट हो। तो यहाँ लिख देता हूँ फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए बोथ साइड। लो बेटा तो ये क्या हो जाएगा 10C3। 10C3 को बेटा लिखो फास्ट कैलकुलेशन 10 9 8 3 2 1 और x रेज टू पावर बेटा कितना हो जाएगा 20 माइनस 9 11। लो बेटा इसको सोल्व कर लो 120 x रेज टू पावर 11। तो आंसर बेटा कितना आया बताइए। आंसर बेटा हमारा कितना हो जाएगा 120 x रेज टू पावर 11 है। तो x रेज टू पावर 11 का बेटा जो कोफिशिएंट है वो हमें चाहिए था। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 120। ये बेटा हमारा आंसर है। बताइए क्लियर है। हाँ जी बेटा एक बार इसे चेक कर लेते हैं आपकी बुक में बेटा आंसर करेक्ट है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट। चलिए और बेटा लेते हैं हम सम। इसी टाइप के बेटा मैं 2-3 सम आपको और करवाता हूँ। लो बेटा एक सम और है देखिए। सम बेटा ये है x रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और होल पावर 15। ये बेटा हमारा सम है और पूछा क्या हुआ है x रेज टू पावर 32 का कोफिशिएंट निकालना है। एक तो बेटा x रेज टू पावर 32 और एक पूछा हुआ है x रेज टू पावर माइनस 17। इस क्वेश्चन में बेटा 2 पार्ट्स पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है आपकी बुक में। देखिए कैसे करेंगे। इस सम को बेटा सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल टर्म निकालनी है। हाँ जी देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म बेटा कैसे निकालेंगे 15C R+1 है तो बेटा यहाँ एक कम लेंगे और फर्स्ट प्लेस पे x रेज टू पावर 4 उसकी पावर 15 माइनस R और सेकंड प्लेस पे बेटा क्या है -1 अपॉन एक्स क्यूब और होल पावर। बताइए बेटा क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी बेटा सम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हाँ सही है। चलिए अब बेटा इसको सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई कैसे करोगे बताओ 15CR एक्स रेज पर 4 और 15 माइनस आर को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 4 आ रहेगा और -1 रेज टू पावर आर और अपॉन नीचे बेटा एक्स रेज टू पावर 3R। बताइए क्लियर है।
हाँ जी सर क्लियर है 15 CR। अब बेटा ये देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और -1 ये बेटा हमारी TR+1 आ गई। एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। देखो मैंने, ये देखो ये बेस सेम था ना, तो नीचे वाली पावर बेटा ऊपर जाके माइनस होगी, तो 60 - 4R में से 3R माइनस होगा तो 60 - 7R बेटा आएगा। कई बच्चे गलती से लिख देते हैं 60 - R, R नहीं आएगा बेटा 7R, -4R और -3। देखिए अब क्या करना है, x की बेटा जो पावर आई है इन टर्म्स ऑफ r, x की पावर देखो कितनी है, x की बेटा पावर आई है 60 - 7R, ये रही इन टर्म्स ऑफ r। और हमें क्या चाहिए, हमें पहले x रेज़ पावर 32 चाहिए। इस पार्ट की भी बेटा बात करेंगे बाद में। तो आप क्या करेंगे 60 - 7R को किसके इक्वल रख देंगे 32। तो यहाँ से बेटा 7R = आ गया 28 और r की वैल्यू बेटा आ गई 4। r की वैल्यू बेटा 4 आ गई। अब आपको क्या करना है, अब r की वैल्यू बेटा जो 4 आई है उसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख दें। हाँ जी सर रख दीजिए। तो r की वैल्यू बेटा 4 पुट करेंगे T5, यहाँ बेटा हो जाएगा 15C4 x⁻60 - 28 32 एंड -1r। लो बेटा इसको सोल्व कीजिए 15C4 को, 15 14 13 12 और नीचे बेटा 4 फैक्टोरियल है 4 3 2 1 और -1/4 तो बेटा 1 हो जाएगा और x⁻30। लो बेटा 4 3 12 ये कैंसिल और 2 से बेटा ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15 × 91। तो 15 को बेटा 91 से मल्टीप्लाई करें 1365 1365 x⁻32। तो ये बेटा हमारा कोफिशिएंट आ गया। हमारे से क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ x⁻32। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। आंसर पे लिखेंगे 1365। बताइए क्लियर है। इसी सम का बेटा एक पार्ट और था जिसमें x⁻17 का कोफिशिएंट भी पूछा गया। अब इसकी बात करते हैं। लो बेटा इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ x⁻17। तो इसमें बेटा पहला स्टेप तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये इक्वेशन नंबर 1 तो बेटा यही बनेगी। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, 60 - 7R को पहले किसके इक्वल रखा था 32 के, अब बेटा 60 - 7R को किसके इक्वल रख देंगे -17। और यहाँ बेटा 7R = कितना आ गया, -17 को इधर लाएंगे 77। तो R की वैल्यू बेटा आ जाएगी 11। अब R की वैल्यू बेटा 11 पुट कर देना और 11 पुट करके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए हो जाएगा। अच्छा बेटा कई बार है ना R की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। सपोज करो R की वैल्यू आपकी जैसे अभी तो 11 आ गई, मान लीजिए R की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या होगा, या नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा। तो मैं बेटा एक नोट लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे, नोट, इफ द वैल्यू ऑफ R comes out to be नेगेटिव, अगर R की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ जाए और फ्रैक्शनल या डेसिमल में आ जाए, तो इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टर्म आपसे पूछी गई है वो टर्म उस एक्सपेंशन में आएगी ही नहीं। देन इट मीन्स दैट देयर इज नो टर्म। हाँ जी, इट मीन्स दैट देयर इज नो टर्म रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए थी, देयर इज नो रिक्वायर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन। हाँ जी बेटा, देयर इज नो रिक्वायर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी कि मान लीजिए मेरे से ये पूछा है x⁻7 वाली टर्म निकाल के दिखाओ और r की वैल्यू बेटा -3 आ गई। इसका मतलब ये है कि x⁻7 वाली कोई टर्म ही नहीं आएगी उस एक्सपेंशन में। जैसे मैं एक सम बेटा लेता हूँ, देखो
क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जैसे मान लीजिए बेटा मुझे एक एक्सपेंशन दे दिया, मैं सिंपल आपको एक एक्सपेंशन लेके दिखाता हूँ, x+1 का होल क्यूब लो, और मेरे से ये पूछ लिया इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 निकाल के दिखाओ, ये पूछ लिया। तो वैसे तो बेटा मुझे पता है x+1 होल क्यूब को जब सोल्व करते हैं तो x की पावर 5 वाली कोई टर्म नहीं आती, तो जब x की पावर 5 वाली टर्म ही नहीं आती तो कोफिशिएंट कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता ना। x+1 बेटा होल क्यूब को हम सोल्व करते हैं तो ये आता है x³ + 3x² + 3x+1, इनमें से किसी भी टर्म में x रेज़ टू पावर 5 आया, जब आया ही नहीं तो क्या मैं उसका कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ? लिखो चैट बॉक्स में फटाफट यस और नो। नहीं निकाल सकते। तो इसका पता मुझे कैसे लगेगा? ये तो बेटा मैंने वैसे बता दिया आपको, यहाँ तो मुझे साफ देखने से ही पता लग रहा है, बट इसका तरीका है देखो, TR+1 निकालो। TR+1 कैसे निकालेंगे? 3CR x रेज़ टू पावर 3 - r और फिर बेटा 1 रेज़ टू पावर r, फिर x वाली जितने भी टर्म्स हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट करो, तो बेटा कलेक्ट कर ही रखी है हमने, और कोई x वाली टर्म है ही नहीं, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कर दो। अब क्या करेंगे, x की जो भी पावर आई है 3 - r, इसको इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड पावर है 5 जो आपको चाहिए, तो r की वैल्यू बेटा -2 आ रही है। इस इक्वेशन को सोल्व किया तो r की वैल्यू -2 आ गई, विच इज इम्पॉसिबल। ध्यान रखना r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। हाँ जी बेटा, तो विच इज इम्पॉसिबल, r की वैल्यू -2 तो बेटा आ ही नहीं सकती, या फ्रैक्शनल आ जाए तो भी इम्पॉसिबल। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द एक्सपेंशन x+1 होल क्यूब does not contain the term involving x रेज टू पावर 5। इसका मतलब ये है कि x+1 रेज टू पावर 3 जो एक्सपेंशन है डज नॉट हैव द टर्म x रेज टू पावर 5। ठीक है, तो आंसर में बेटा यही लिखना है। ठीक है जी, देयर इज नो टर्म। चलिए, हाँ जी बेटा बताइए यहाँ तक। हाँ जी बेटा, अब टाइप नंबर 9 पे आ जाइए। टाइप नंबर 9 में बेटा क्या कहता है, देखिए टाइप नंबर 9 है बेटा हमारी, टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म। हाँ जी बेटा, इंडिपेंडेंट टर्म कह लीजिए, एब्सोल्यूट टर्म कह लीजिए, या बेटा इसका एक नाम और भी है कांस्टेंट टर्म। तीनों में से बेटा इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब बेटा क्या होता है, विदाउट एक्स, जिस टर्म में एक्स वाली टर्म, जिस एक्सपेंशन की वो टर्म जिसमें एक्स हो ही ना। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब बेटा है एक्सपेंशन की वो टर्म जिसमें एक्स हो ही ना, यानी कि आप ये भी कह सकते हो मुझे एक्स रेज़ टू पावर 0 वाली टर्म चाहिए, ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें एक्स रेज़ टू पावर 0, एक्स रेज़ टू पावर 0 क्या होता है बेटा 1। ठीक है, तो इसका मतलब उस टर्म में एक्स होगा ही नहीं, उस ऐसी टर्म को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो सारा प्रोसीजर बेटा वही रहेगा, बस सिर्फ आपको करना क्या है, आपने जब वो इक्वेट करते हैं तो इक्वेट किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। देखिए मैं बेटा एक सम लेता हूँ, आपकी बुक से मैंने एक सम उठाया, लो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, टाइप नंबर भी 9 है जी, और बाय चांस क्वेश्चन नंबर भी बेटा 9। हाँ जी बेटा, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा मैं ले रहा हूँ। सम बेटा ये है x² + 1/x रेज टू पावर 9। इस एक्सपेंशन की बेटा मुझे इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप बेटा मुझे TR+1 निकालना,
टी आर प्लस वन कैसे निकालेंगे, 9CR एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 9 माइनस आर एंड 1 अपॉन एक्स होल पावर आर। उसके बाद बेटा इसको 9CR एक्स रेज टू पावर बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 2R आ जाएगा, और उसके बाद बेटा नीचे ये 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर आर। अब बेटा ये देखो बेस सेम है, ये भी x है और ये भी x है, बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 18 माइनस 3R। लो बेटा ये TR प्लस 1 आ गई हमारी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंडिपेंडेंट टर्म निकाल के दिखाइए। इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है, जिसमें x रेज़ पावर 0। इसका मतलब मुझे अब 18 माइनस 3R को किसके इक्वल रख देना चाहिए, तो 3R की वैल्यू बेटा 18 आ जाएगी, R की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे, पुट R इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो R की वैल्यू बेटा 6 अगर मैं पुट करता हूँ तो 6 प्लस 1, लेफ्ट साइड में तो 7 आ गया, और राइट साइड में 9C6 और x रेज टू पावर बेटा 18 माइनस 3 इंटू 6, तो ये बेटा हमारा आएगा 9C6 और x रेज टू पावर 18 माइनस 18 0, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा। और x रेज टू पावर 0 कितना आता है बेटा 1, तो 9C6 हमारी T7 की वैल्यू, यानी कि हमारी जो इंडिपेंडेंट टर्म आएगी उसकी वैल्यू 9C6 को बेटा मैं 9C3 भी लिख सकता हूँ, और शॉर्टकट मेथड से आपको बताया था, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, तो ये बेटा 84 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 84 विल बी द आंसर। लो बेटा इसका आंसर चेक कर लीजिए एक बार। हाँ जी, 9th सम का बेटा फर्स्ट पार्ट करेक्ट है बेटा, बिल्कुल। लो बेटा एक सम मैं और करवाता हूँ ऐसा ही। हाँ जी बेटा देखिए, लो बेटा एक सम और आ रहा है आपके पास, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर और होल पावर बेटा 3n। ये हमें एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की मुझे इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही बेटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए, TR प्लस 1। TR प्लस 1 कैसे निकालेंगे, 3NCR एक्स रेज टू पावर 3n माइनस आर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर होल पावर आर। इसको बेटा सिंप्लीफाई कीजिए, 3NCR एक्स रेज टू पावर 3n माइनस आर, ये बेटा माइनस 1 रेज टू पावर आर, और नीचे x रेज टू पावर 2r। अब बेटा देखो ये x है और ये x बेस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके बेटा क्या कर दो, माइनस, तो ये x रेज टू पावर 3n माइनस आर में से 2r गया, 3n माइनस 3r और माइनस 1 रेज टू पावर r, ये बेटा एज इट इज। ये बेटा हमारी TR प्लस 1 आ गई, इसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करते हैं, जो x की पावर आई है, x की बेटा पावर कितनी आई है, 3n माइनस 3r, इसको इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे, आपसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछी हुई है या एब्सोल्यूट टर्म पूछी हुई है, तो आप क्या करेंगे बताइए। हाँ जी बेटा इसको इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0, तो यहाँ से बेटा r की वैल्यू निकाल लो, 3n इज इक्वल टू 3r, 3 से 3 कैंसिल, तो r की वैल्यू बेटा n आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 1। r की वैल्यू बेटा n पुट करो पहले यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, tn प्लस 1, और राइट साइड में बेटा पुट करेंगे 3NCn और x रेज टू पावर 3n माइनस 3n, 3n तो बेटा ये था, और यहाँ r की वैल्यू हमें n पुट करनी है। जब r की वैल्यू n पुट करोगे तो ये भी 3n हो जाएगा, यहाँ पे भी बेटा r की वैल्यू n पुट कर दो और यहाँ पर भी r की वैल्यू n। लो
तो ये बेटा बनेगा 3n cn, और ये बेटा x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 तो बेटा 1 हो जाएगा, तो 3n cn रह गया। तो 3n cn पे बेटा बाइनोमियल थ्योरम से आप कैसे 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और 3n में से बेटा n गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। बताइए। और एक बेटा साथ में ये भी था, -1 रेज़ टू पावर r था ना, तो ये भी, इसमें भी r की वैल्यू n पुट कर दें, -1 रेज़ टू पावर n, ये रह गया, ये साथ में और चलेगा। लो बेटा ये आंसर आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है जी। और बेटा देखिए, तो बेटा आज का होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको। ये बेटा आज का होमवर्क है, आपको ये 6, 7, 8, 9, 12 और 13 ये बेटा सम कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, चलिए बेटा, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। तो होप सो बेटा आज की क्लास आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे।